आपने मंदिर, चूंकि अब बिल्कुल अब तो वो समय बिल्कुल नजदीक है, 22 जनवरी, जिसका बहुत समय से इंतजार था। आपने तो बहुत लंबा एक आंदोलन हम कह सकते हैं, जब से हमने अपने वो संभाला है, हम देख रहे हैं आपको जर्नलिज्म में भी। जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं आपको इसमें देखती थी। आज जब ये कंप्लीशन की ओर है, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगी कि आप खुद इसको कितना साकार हुए देखते हैं और आपको खुद कैसा सुखद अनुभव होता है? सुख क्या, संतुष्टि अनुभव होती है। और प्रारंभ में अयोध्या की जनता पास पड़ोस की छोटी छोटी रियासतें, राजाएं, महिलाएं, संत महात्मा और लगभग 1983 के बाद संपूर्ण भारत के संत, आचार्य, धार्मिक जगत के आचार्य और धीरे धीरे सारा समाज इससे जुड़ने लगा। तो जो विषय केवल अयोध्या तक सीमित था, वो सारे देश के सम्मान का विषय बन गया। और जो कुछ साकार हो रहा है वो भारत का सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, ऐसा मेरा विचार है। आपको क्या, जब इस स्थिति पे आज आ गया है कि अब लोगों को 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर मिल जाएगा, भगवान राम अपने मंदिर में पुनः स्थापित होंगे, कभी आपने जब स्टार्ट हुआ था ये सोचा था? कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है, आप लोगों ने अपना पूरा जीवन इस आंदोलन में लगाया है, कितनी पीढ़ियां इसमें सर गई? देखो, जब प्रयास किया जाता है तो किसी विश्वास के साथ किया जाता है। मन में अगर सफलता का भरोसा ही नहीं है तो कभी काम नहीं करता। सैनिक अपना जीवन देता है तो विजय के विश्वास के कारण देता है। जीतूंगा नहीं जीतूंगा, अगर ये दुविधा मन में है तो सैनिक सीमाओं पर युद्ध नहीं कर सकता। कोई पत्थर तोड़ना है, पहली चोट में नहीं टूटता है, लेकिन पत्थर पर किए जाने वाला हर एक प्रहार पत्थर के अंदर के तंतुओं को कमजोर करता है। अंत में एक हथौड़ा ऐसा पड़ता है, वो टूट जाता है। तो महत्व सबका है। 15 अगस्त 1947 के पहले महत्व 1857 का है। नौजवान जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, उनके हरेक के प्रयास का महत्व है। मंगल पांडे महत्वपूर्ण है, बलिया का चित्तू पांडे, उसका प्रयास महत्वपूर्ण है। पटना के भवन पर चढ़ने वाले नौजवान, झंडा फहराने की इच्छा रखने वाले नौजवान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 1947 के लोग। यदि परंपरा चलती रहती है तो सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी, ये सोच नकारात्मक सोच है। सफलता मिलेगी
इसलिए लगातार 76-77 बार लड़ाइयां होती रही, मिल गई। एक बहुत बार बार ये बात कही जाती है, जब आंदोलन रहा, ये हम कह सकते हैं कि जब आंदोलन आप लोगों ने एक तरीके से सफलता जब मिलने की ओर बढ़ा, कि 83 में ताला खुला, 83 में ताला खुला, कांग्रेस ने ताला खोला, लेकिन उसको मूर्त रूप तक नहीं आ पाए। क्या लगती थी कि कुछ इच्छा शक्ति की कमी, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि भाई सैनिक कोशिश करेगा तब सफलता मिलेगी। देखो, ताला खुला 1 फरवरी 1986 को। ताला कहां खुला? तो जिसको 3 गुंबद वाले जिस ढांचे को बाबरी मस्जिद कहकर पुकारा गया, तो मस्जिद में तो कहीं ताले होते नहीं, तो वहां ताले कहां से आ गए? तो उस स्थान पर अयोध्या के नौजवानों ने 22 दिसंबर 1949 1949 उसकी अर्धरात्रि में कब्जा कर लिया था और वहां भगवान का एक छोटा सा विग्रह स्थापित कर दिया था। उसको हटाने की कोशिश की गई, कोई हटा नहीं पाया। तो कानून व्यवस्था के लिए शासन ने या प्रशासन ने वहां लोहे की सलाखों के दरवाजे लगवाकर ताला डाल दिए। तो मस्जिद में ताले होते नहीं, तो ताला उस गुंबद वाले ढांचे में नहीं था। उस परिसर में एक दीवार खड़ी थी, वो दीवार उस परिसर को 2 हिस्सों में बांटती थी। पश्चिमी हिस्सा इनर कोर्टयार्ड कहलाता था, पूर्वी हिस्सा आउटर कोर्टयार्ड कहलाता था। आउटर कोर्टयार्ड में हिंदू हमेशा पूजा करते थे, हमेशा, कई शताब्दियों से। इनर कोर्टयार्ड में 3 गुंबद वाला ढांचा था, उस पर कब्जा करके उस बीच वाले गुंबद के नीचे मूर्ति स्थापित कर दी। कानून व्यवस्था के लिए ये जो एक पार्टीशन वॉल खड़ी थी, जो उस परिसर को इनर और आउटर कोर्टयार्ड में बांटती थी, उस दीवार में दरवाजा लगा दिया, दरवाजे में ताला डाल दिया। तो भगवान ताले के अंदर हो गए। आउटर कोर्टयार्ड, बाहरी आंगन में तो जनता जाती ही थी, राम चबूतरे पर पूजा होती ही थी। भीतरी आंगन, इनर कोर्टयार्ड, उसमें ढांचा था, वहां भगवान ताले के अंदर चले गए। तो पहली लड़ाई थी, उस ताले को खोलो। उसके लिए जन जागरण हुआ। उत्तर प्रदेश में रथ घुमाए गए, ताला खुल गया। कोर्ट के ऑर्डर से खुला है, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर से खुला है। डिस्ट्रिक्ट जज थे मिस्टर के.एम. पांडे, पुलिस अधिकारी थे सरदार करमवीर सिंह, एसएसपी थे यहां। तो ताला खुलने से जो जनता केवल बाहरी आंगन तक रहती थी, वो अब उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करके भीतरी आंगन में जाने लगी और ढांचे के अंदर रामलला तक जाने लगी, पूजा करने लगी। ये ताला खुला, लेकिन वो स्थान तो नहीं मिला, ढांचा तो नहीं हटा। तो ढांचा हटाना एक काम, तो ढांचा हटा 6 दिसंबर 1992 को। और
वो स्थान हिंदू समाज को मिला 9 नवंबर 2020 को स्थान मिला, तब मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया या मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया। हम कह सकते हैं कि एक जो आप बात कह रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही वाकई, नहीं उस समय नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कभी कमी नहीं रही। लेकिन तत्कालीन सरकारों का नहीं, सरकार का योगदान न माना जाए। सरकारों ने 1949 में मूर्ति हटवाने के प्रयास किए, नहीं हटी, तो इसमें जनता का विश्वास है। ज्यादा श्रेय